नमस्कार दोस्तों मंगलवार को हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में बजट 2024 और 25 प्रस्तुत कर दिया है। इस बजट के आने के बाद कांग्रेस के साथ साथ सोशल मीडिया पे भी अजीबोगरीब हलचल देखी जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि यह बजट केवल और केवल मिडिल क्लास वालों को निचोड़ने के लिए ही बनाया गया है। सोशल मीडिया पे निर्मला सीतारमण जी के अजीबोगरीब मेम्स बन रहे हैं। कांग्रेस नेताओं समेत अंधभक्तों को भी ये बजट कुछ खास पसंद नहीं आया है। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इस बजट में जो लोग इसका इतना विरोध कर रहे हैं। दोस्तों बजट में सबसे हाईलाइट जो मुद्दा है वो है बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर। जैसा कि आप सुनते आ रहे हैं कि मोदी सरकार दो लोगों के कंधे पे टिकी है। एक है हमारे चंद्रबाबू नायडू जी और दूसरे हैं नीतीश कुमार। ऐसे में मोदी सरकार इनके लिए कुछ ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। नीतीश कुमार जी का तो ये कहना था, उनकी डिमांड थी कि बिहार को एक अलग से राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अलग राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, सरकार ने बिहार को सिंचाई और बाढ़ रोकथाम परियोजना के तहत 11,500 करोड़ का वित्तीय सहायता की घोषणा कर दी है। इस पूरे मामले पे अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं, सुनिए जरा। जो बजट पेश हुआ है, इस बजट से दिखाई दे रहा है कि सरकार कितनी कमजोर है। हम सब लोग तो किसान के लिए उसका समर्थन मूल्य मांग रहे थे। हम लोग किसान के लिए पैकेज मांगते हैं, गरीब के लिए पैकेज मांगते हैं, लेकिन ये सरकार देखिए आप किसको पैकेज दे रही है। जो सरकार चलवा रहे हैं, सरकार चलाने के लिए पैकेज मिल रहा है। बिहार को पैकेज मिला, आंध्र प्रदेश को पैकेज मिला। हम ये नहीं कहते कि पैकेज नहीं मिलना चाहिए। डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिले, लेकिन दूसरे प्रदेशों के साथ भी भेदभाव न हो। अगर पैकेज से ही सरकार बननी है तो मैं आपसे कहूंगा, जिन पार्टी के लिए आपने सवाल पूछा, हम इंडिया गठबंधन वाले लोग भी पैकेज तैयार रखें। अगर पैकेज से ही सरकार दोस्तों इसके बाद सरकार ने आंध्र प्रदेश को विकास के लिए 15,000 करोड़ की वित्तीय सहायता दी है। दोस्तों ये वही बात नहीं हो गई कि लाइन में 10 लोग खड़े थे मिठाई लेने के लिए, 2 लोगों की थाली में रसगुल्ला आ गया और बाकी को झुनझुना पकड़ा दिया गया। दोस्तों सरकार ने बजट में तो साफ लिख दिया है कि इतना पैसा बिहार को देंगे और इतना पैसा आंध्र प्रदेश को देंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये पैसा आएगा कहाँ से? तो अब नंबर आता है मिडिल क्लास वालों का। तो दोस्तों सरकार ने मिडिल क्लास वालों को जो पहला लॉलीपॉप दिया है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर, जो कि 50,000 से बढ़ाकर अब 75,000 कर दिया गया। और वहीं पेंशन भोगियों के पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया। अब अगर टैक्स स्लैब की बात करें तो थोड़ा बहुत फेरबदल किया गया है। अप टू 3 लाख तक नील है, 3 लाख से 7 लाख तक पे 5% है, 7 से 10 लाख तक पे 10% है, 10 से 12 लाख रुपए पर 15% टैक्स लगेगा और वही 12 से 15 लाख रुपए पर 20% टैक्स लगेगा। और 15 लाख से जितने भी ऊपर होगा उस पर आपका 30% टैक्स आपको देना होगा। निर्मला सीतारमण का कहना है कि इन सब के बाद 17,500 रुपए तक की बचत हो सकती है। इसके अलावा बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सभी नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में इंडेक्सेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इन नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में आपकी प्रॉपर्टी आ गए, गोल्ड आ गए, सिल्वर जैसी चीजें आती हैं। इंडेक्सेशन की बात करें तो इसमें महंगाई दर, प्रॉपर्टी की मरम्मत या इसके डेवलपमेंट में खर्च किए गए पैसों को आधार मानकर टैक्स में छूट मिलती थी, लेकिन अब वो भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई प्रॉपर्टी 2001 में 1 लाख रुपए में खरीदी और वही 10 साल बाद उसकी कीमत हो गई 10 लाख रुपया, तो अगर आप उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं तो आपको 9 लाख रुपए पे 12.5% टैक्स देना होगा। दोस्तों एक आम आदमी भी थोड़ा बहुत सोना अपने पास बचा कर रखता है कि अगर कभी हालात बुरे होते हैं तो वो इसे बेचकर कैश कर लेगा और अपनी जो भी जरूरतें हैं उसको पूरा कर लेगा। लेकिन अब उसे भी उस सोने को बेचने पर 12.5% का टैक्स देना होगा। वो मोदी जी कहते हैं ना कि कांग्रेस वाले आपकी माताओं बहनों का मंगलसूत्र तक नहीं बचने देंगे। सही मायने में अब वही हो रहा है, बस कांग्रेस की जगह बीजेपी हो गई है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड, आपका बॉन्ड हो गया, इक्विटी पर भी 12.5% का टैक्स देना होगा। दोस्तों दुख की बात यह है कि मोदी जी के इतने विदेशी यात्रा करने के बावजूद भी विदेशी कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। मजबूरन सरकार ने विदेशी कंपनियों पर लगने वाले टैक्स को 40% से कम करके 35% कर दिया और चीन को निमंत्रण दे रहे हैं कि भैया आइए, भारत का द्वार आपके लिए खुला है। दोस्तों इसके अलावा सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों पे लगने वाले टैक्स की जो दर थी 1% को घटाकर 0.1% कर दी। सोने और चांदी की जो सीमा शुल्क थी उसको घटाकर 6% कर दिया। प्लेटिनम पर 6.4% कर दी। दोस्तों इस बजट को राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं ने कुर्सी बचाओ बजट कहा है। लोग संसद के बाहर धरना दे रहे हैं। बाकी इस पूरे मामले में दोस्तों आप क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं इस पूरे बजट को लेकर? प्लीज़ कमेंट में अपने विचार ज़रूर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है पवन और आप लोग देख रहे हैं द डिस्क्राइब फॉर यू।